जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने फिटनेस को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। आइए स्वागत करते हैं कृष्ण तिवारी जी का। आप फिटनेस ट्रेनर हैं, बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण जी आपका। कृष्ण जी, कृष्ण जी, बहुत कम उम्र से आपने इस जर्नी की शुरुआत करी और लगभग 20 वर्ष हो गए हैं आपको एज अ फिटनेस ट्रेनर। तो कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। मैं एक्चुअली मेरे को ना शुरू से था कि मतलब अपने थोड़ा बॉडी बिल्ड करने के लिए कि बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज हैविंग 26 वेस्ट, तो मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे को अपने को बिल्टअप करना है। तो मैंने 11th क्लास के अंदर उसको स्टार्ट किया था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी स्टार्ट करी और फिर मेरे को चांस मिला जिम के अंदर जॉब करने के लिए। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर मेरे ब्रदर ने मेरे को बोला कि अगर देखो प्रोफेशनली करना है देन यू हैव टू डू सम कोर्सेज। तो 19 की एज में मैंने फर्स्ट कोर्स किया था। तो नाउ आई हैव डन मोर देन 40 सर्टिफिकेशंस। और इंडिया का रिबॉक का मैं मास्टर ट्रेनर हूँ और आई एम ट्रेनिंग एथलीट्स, people who are coming for the weight loss, जो भी जैसे। कितनी इम्पोर्टेंस होती है एक राइट फिटनेस ट्रेनर का होना किसी भी एथलीट के लिए, क्योंकि हम अपने आप ही शुरू कर देते हैं, फिर इंजरी हो जाती है, कुछ समस्या आ जाती है। मम देखो, मैं ये कहता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि उसको नॉलेज है एनाटमी बॉडी के बारे में। क्योंकि फिटनेस ट्रेनर मतलब ऐसे नहीं होता कि हमें लगा कि हमें ये वर्कआउट कराना चाहिए। अगर आपको पता है तभी कराना चाहिए। और वैसे एज की तो कोई लिमिट नहीं। एक लेडी है, आई नो हर, वी कॉल हर सुपर बेटी, शी इज फ्रॉम यूएस, और उसने 82 या 80 की एज में शी बिकेम अ ट्रेनर। तो मतलब इंडिया के अंदर भी अब अवेयरनेस आ गया है। हम पहले हमें लगता था कि जैसे अब्रॉड अगर हम कभी घूमते थे तो हम देखते थे साइकिलिंग करते हुए, लोगों को देखते थे रनिंग करते हुए, स्विमिंग करते हुए, कोई भी एज में, किसी भी टाइम पे। तो मैं बोलते थे कि मतलब कि यार क्यों, मतलब। लेकिन अब इंडिया के अंदर वो आया अवेयरनेस की फिटनेस को किस और फिटनेस का एक नया तरीका भी आप लेकर आए हैं। क्योंकि यूजुअली हम क्या होता है ना कि कार्डियो हो या किसी भी तरीके का वर्कआउट तो हम बहुत सीरियसली लेते हैं और मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा उसको प्रेशर होता है एक। और आप भांगड़ा एनर्जी, जो आपका एक यूनिक स्टाइल है कार्डियो का, उसके बारे में भी बताएं। इट्स अ फ्यूजन ऑफ भांगड़ा एंड लैटिन डांस। तो उसमें मैम एक्चुअल में ये स्ट्रेस बस्टर है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा आने वाला है। और वो जो आप थॉट्स आपके माइंड में आता है नॉर्मली, तो आप उसको अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि यू आर फोकसिंग ऑन दैट मूवमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम कि यू गेट 70,000 to 80,000 थॉट्स इन अ डे, और उसमें 90% थॉट्स नेगेटिव होता है। तो वो 1 आवर के अंदर अगर आप वैसे वर्कआउट करते हैं तो मतलब इट्स अ स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट। तो मेंटली लोगों को बिल्कुल आपने फ्री कर दिया और एंजॉय करते करते भी वर्कआउट किया जा सकता है। आपने एक एग्जांपल सेट किया है। जी, आपने बताया आपने बहुत सारे कोर्सेज करे हैं, बहुत सारी डिग्रीज हैं आपके पास। एक फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए क्या कुछ ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कौन से कोर्सेज हैं जो हम करते हैं? एक्चुअली में अभी आजकल तो 2-2, 3-3 दिन के कोर्सेज होने लगे हैं, लेकिन दैट्स नॉट गुड। आपका जो क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जस्ट मतलब एक अच्छा कोर्स करें, मतलब जो एटलीस्ट 1 or 2 months का हो, जिसमें आप सीख सकें कि एनाटमी के बारे में, कि मसल्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, तो हाउ दे वर्क, तो फिर उसके अकॉर्डिंग। और कार्डियो पे भी आप काफ़ी फोकस रखते हैं, स्टेप, हाई, लो कार्डियो भी हम देखते हैं आजकल बहुत लोग उसको ठीक तरह से नहीं करते हैं। हम आए दिन केसेस सुनते हैं कि जिम में कुछ हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो कार्डियो करने का भी सही तरीका क्या है? हम देखो, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं बता देता हूँ कि जैसे वी हैव 3 सिस्टम्स इन आवर बॉडी। सीपी सिस्टम, क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम बोलते हैं उसको हम, और एक होता है एरोबिक सिस्टम और एक होता है एनारोबिक सिस्टम। तो एरोबिक सिस्टम के अंदर होता है कि डिमांड ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, नहीं सॉरी, इनटेक ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, डिमांड कम होता है। एनारोबिक के अंदर आपको डिमांड ज़्यादा है ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन इनटेक कम होता है। तो
हमेशा डिपेंड करता है कि आपका क्या गेम है, मतलब और क्या आपका गोल है। तो अगर जिसका गेम है सपोज स्क्वॉश का या बैडी का या टेनिस का, हम उनको एरोबिक में डाल देंगे तो हेल्प नहीं करेगा। राइट। और जो एनारोबिक है, जैसे मैराथन रनर्स हैं, उनको एरोबिक सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा हमें। तो लोग, मैंने बोला कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन राइट ट्रेनिंग चाहिए उनको। और जैसे आपका मतलब आपका कार्डियक मसल्स इतना स्ट्रांग नहीं है उस लोड लेने के लिए, और आपने देखा कि साथ वाला कर रहा है कि मैंने इतने टाइम में इतना वो करा, ऑब्वियसली हर्ट। और मैराथन कोचिंग में भी आपका स्ट्रांग फोर्टे रहा है। Yes, तो क्या स्टेप्स लेनी चाहिए लोगों को, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं? तो उसके अंदर काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, और नॉर्मली जो रनर्स होते हैं वो वार्म अप भी रनिंग के साथ में करते हैं, कूल डाउन भी रनिंग के साथ में करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। एक्चुअली प्री वर्कआउट स्ट्रेचेज जो से होते हैं, जैसे डायनामिक स्ट्रेचेज होते हैं, तो वो वर्कआउट से पहले होना चाहिए, एंड पोस्ट वर्कआउट जो स्ट्रेचेज होने चाहिए वो इट्स स्टैटिक स्ट्रेच, तो उस वे में उनको करना चाहिए। और मैराथन के अंदर बेसिकली मैम डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे टेम्पो रन होता है, इंटरवल ट्रेनिंग होता है, ग्रास रनिंग होता है, तो अपहिल रनिंग होता है, तो मतलब एंड्योरेंस के लिए और फिट रहने के लिए हमारा ईटिंग स्केड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम क्या डाइट ले रहे हैं, तो उसकी भी इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए। तो मैम जैसे मैराथन होता है, जैसे मैराथन अगर आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, होल मतलब डिफरेंट वो रहेगा, लेकिन जैसे ही मैराथन क्लोज आता है तो कार्ब्स लोडिंग हम बढ़ा देते हैं, और हेल्दी कार्ब लोडिंग, लेकिन ऐसे नहीं कि पराठे खा लिए ये वो करा, नहीं उससे कभी-कभी तो खा सकते हैं। नहीं, लेकिन जब स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जब आप कुछ तो उसमें हम ये कहते हैं कि यू कैन हैव पोरेज, मतलब हेल्दी कार्ब्स रहना चाहिए, और हाइड्रेशन ज़्यादा चाहिए कि नींबू पानी, कोकोनट वाटर, तो ये सब। तो किस तरह की अलग ट्रेनिंग, जैसे आप मैराथन रनर्स को ट्रेन करते हैं, आपने काफ़ी सारे मैराथन रनर्स को ट्रेन किया है जिन्होंने काफ़ी मेडल्स भी लेके आए हैं। yes, आप बॉक्सेस को भी ट्रेन करते हैं, आप स्क्वॉश, टेनिस, सब एथलीट्स को ट्रेन करते हैं। क्या अलग अलग रुझान रहता है अगर हम ट्रेनिंग की बात करें? मैम जैसे दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जैसे गोल्फर है, उसका रोटेशनल मूवमेंट है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे गोल्फर या टेनिस प्लेयर या बैडी प्लेयर कोई भी होगा, तो हम उनको बिना बताए उनका वीडियो बनाते हैं जब वो थक जाते हैं। ओके। तो फिर हम वहाँ से हम असेसमेंट कर सकते हैं कि नहीं, इसका ये मसल वीक पड़ रहा है बार बार, तो फिर हम उसके वर्क करते हैं। और ट्रेनिंग की अगर आपकी बात करें तो दिल्ली में तो रहा ही है, चंडीगढ़ में, यूके तक आपने ट्रेन किया है। इतना ही नहीं, आपने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को भी आप ट्रेनिंग देते हैं, द किड्स। तो ये जो सामाजिक कार्य बहुत खूबसूरत आप कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताएं। मैम एक्चुअली जो मैंने टाइम देखा है, मतलब मैंने हार्ड टाइम देखा है, मतलब आई यूज्ड टू डू साइकिलिंग फॉर 68 किलोमीटर एवरी डे, एंड आई यूज्ड टू टेक एरोबिक्स बैचेस। तो मुझे लगता है कि टैलेंट है इंडिया के अंदर जी, और हमें मतलब हम सपोर्ट नहीं करते किसी को, तो मुझे लगा कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तो इसलिए। और नाउ वी आर हैविंग अ रेस in 1st of Feb in Gujarat, and we are giving 30 lakh rupees prize money, so just to support the sportsmen, तो यही हमारा। और आपकी एकेडमी भी है, क्रिश फिटनेस एकेडमी। क्रिश फिटनेस एकेडमी ये सिरी फूड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर है, एंड आई एम रनिंग अ फिटनेस स्टूडियो आल्सो, और एंड अभी वर्कशॉप्स भी अब हर वीकेंड्स पे पूरे इंडिया के अंदर मैं करूँगा, जस्ट टू प्रमोट दैट रेस। तो किस एज ग्रुप के लोग आप आमतौर पे देखते हैं जो फिटनेस को अपनाते हैं? क्योंकि आमतौर पे जब हमें कोई समस्या हो जाती है, तब हम समझते हैं कि अब हमें फिटनेस की ओर ध्यान देना चाहिए। मैम देखो, पहले था कि 7 इयर्स का जो उन्होंने रखा था कि 7 इयर्स का बच्चा होना चाहिए, उसको आप ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन चाइना ने टोटली डिफरेंट कर दिया। उन्होंने 4 इयर्स के बच्चों को उन्होंने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर एक ट्विस्ट ट्रेनिंग कोर्स होता है, कैनेडियन इंसान है, उनका नाम है पीटर ट्विस्ट, उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया। तो मैंने उनको बोला कि
सर उन्होंने 4 साल के एज में कर दिया, हमें बोलते हैं कि 7 इयर्स के अंदर। तो उसने बोला कि अगर आप बच्चे को बोलोगे ये गिलास उठा के वहाँ पे रख दे, अगर वो रख देता है इट मीन्स ही इज रेडी फॉर द ट्रेनिंग। तो ऐसे दैट इजी, दैट सिंपल। अब फिटनेस आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कभी कभी इंजरी भी हो जाती है, और रिहैब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिटनेस का। आप रिहैब ट्रेनिंग भी करते हैं? Yes, ma'am. उसके बारे में भी हमें बताएं। अब जैसे हम कई लोग हैं, जैसे मैं मतलब उनकी वीडियो शो कर सकता हूँ कि जैसे उनसे कॉम्ब भी नहीं होता था। ओके। तो कई मसल्स होते हैं जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। तो रिहैब के कोर्सेज करे हैं। जैसे रिहैब का कोर्स मैंने किया था बैंकॉक के अंदर। तो हिज नेम इज उल्रिक, डॉक्टर उल्रिक, ही केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पे किया, फिर उसका मास्टर रिहैब किया। तो ऐसे हम कोर्सेज करते हैं बहुत सारे, क्योंकि जब आप फिटनेस में होते हैं तो आपको इंजरीज का भी ध्यान देना पड़ता है। यस मैम। एक और चीज़, एक और खिताब जो आपने अपने नाम किया वो फिटनेस आइडल का था, वो भी एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करें। दैट वाज इन 2017। अच्छा, आप पहले भारतीय बने वहाँ खिताब लेने के लिए? तो 2017 का मैं विनर था मैम जी। मैं 4 टाइम्स एक्चुअली 4,000, 3,000, 4,000 इंस्ट्रक्टर्स के बीच में कंपटीशन होता है। ओके। एंड दे सिलेक्ट 6 पीपल ओनली। तो मैं 4 साल में फाइनल्स में रहा, लेकिन और 4 साल फाइनल्स में हार गया। तो लेकिन 2017 में मैंने वो टाइटल जीता। जी। तो और मैंने पर्सनल ट्रेनर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीता था। तो उन्होंने बोला कि वी कांट गिव यू 2, वी हैव टू गिव यू 1। तो वो वीडियो है मेरे पास। तो फिर उसके बाद आई एम द फर्स्ट इंडियन ट्रेनर कि जो अब्रॉड गया ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए। ओके, सो यू आर द ट्रेनर्स ऑफ द ट्रेनर। मगर जाते जाते 1-2 फिटनेस टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए भी देते जाएं। ईट अर्ली। ओके। और after 5 o'clock don't eat raw stuff like salad or fruits. Okay. So you can have it just उसके बाद फिर digest करने में थोड़ा सा issue होता है। And try to work out at least 30 minutes a day. तो उसमें कार्डियो भी होगा और वर्कआउट भी होगा। लेकिन सभी बोलते हैं कि जैसे कि 30 मिनट्स आपने वर्कआउट करो, ये वाला वर्कआउट करो, हिट ट्रेनिंग जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो वो ठीक है, लेकिन उनका पहले असेसमेंट करना पड़ेगा कि पहले उनकी बॉडी देखना पड़ेगा कि उनका मसल के अंदर एंड्योरेंस कितना है और कार्डियो एंड्योरेंस कितना है, वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। सो दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग हार्ट अटैक्स। कृषिका, जैसे शरीर में अलग अलग मसल्स होते हैं, वैसे आपका दिल यानी जो आपका कार्डियक रीजन है वो भी एक मसल है। तो जैसे बाकी मसल्स को फटीग हो जाता है, वैसे कार्डियक को भी फटीग होता है। तो इसीलिए आप कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो किसी ट्रेनर की गाइडेंस में करें, अपना असेसमेंट ज़रूर कराएं। बिल्कुल, वेरोनिका।